Rhizopus is a genus of fungi that belongs to the Zygomycota. These fungi are commonly called bread mold because they often grow on bread, fruits, and vegetables. They are everywhere. They are literally everywhere. Soil, decaying organic matter, and even in industrial use like fermentation. But some species can also cause diseases in human, like mycorrhizas. So there is an interesting question. Why does Rhizopus belong to Zygomycota? So the answer is because of its sexual reproduction. It involves the formation of a zygosporangium and zygospore. So the word zygo means union or joining, and in Rhizopus, two different hyphae come together, fuse, and form a thick-walled zygospore. That's the key feature of this group. सो लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ए राइजोपस। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक राइजोपस ग्रो कर रहा है एक आप कह सकते हैं एक ब्रेड मोल्ड में। सो सबसे पहले देखते हैं हाइफा। सो बेसिकली हाइफा इज आर थ्री टाइप्स। ओके, सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस स्टोलन। तो स्टोलन क्या होता है? ये स्टोलन एक कनेक्टिंग ब्रिज लाइक फॉर्म करता है एक 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 ऑर्गेनिज्म से और एक ऑर्गेनिज्म में। ये क्या करता है? ये अपना ब्रिज बनाता है। व्हेन इट्स कम टू द राइजोइड्स, राइजोइड्स का काम क्या है? डीप पेनिट्रेट करना। ये ब्रेड के अंदर डीप पेनिट्रेट करता है, इससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। नाउ अनदर टाइप ऑफ हाइफा इज स्पोरंजियोफोर। स्पोरंजियोफोर क्या करता है? ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। ये बॉडीज बनाता है, स्पोर्स फॉर्म करता है और स्पोर्स को वर्स्ट करेगा। सो ये थ्री टाइप्स के होते हैं राइफा। So, so when it's come to the nutrition में क्या होता है? They mostly feeds on dead and decaying organism, organic matter. हाइपा क्या करता है? हाइपा सीक्रेट क्या करता है? एक एंजाइम सीक्रेट करता है जो कि फूड को एक्सटर्नली डाइजेस्ट करता है और उसके सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं। सो मोस्टली हम इसमें देख सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरिड आउट हो जाता है स्पोरंजियोस्पोर्स के द्वारा। स्पोरंजियोफोर स्पोरंजिया फॉर्म करते हैं, स्पोरंजियो से स्पोर्स निकल के छोटे छोटे होके वो फर्दर ग्रो करते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये क्या होता है? जहां पे अनफेवरेबल कंडीशन पाया जाता है। ये किसके द्वारा होता है? गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। क्या होता है? इस जाइगोस्पोर फॉर्म होता है और जाइगोस्पोर क्या है? थिक वॉल्ड है। ओके, क्यों? क्योंकि जहां पे हार्श कंडीशन होता है, जहां पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता, वहां पे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्टली इनके स्पोर्स होते हैं नॉन मोटाइल, जो कि हमें पता है इसमें कोई फ्लैजेला नहीं होता, तो ये नॉन मोटाइल होते हैं। लेकिन कैसे मूव करेंगे? एयर के द्वारा हर हर तरफ डिस्पर्स होते हैं। अगर देखेंगे तो ये मोस्टली रैपिडली ग्रो करते हैं, बहुत न्यूमरस क्वांटिटी में पाए जाते हैं, फर्मेंटेशन में यूज होते हैं, और जैसे कि हमें पता है कैन कॉज म्यूकोरमाइकोसिस इट्स डिसीज इन ह्यूमन। So let's discuss the life cycle of Rhizopus. So there are mostly two life cycle, asexual and sexual. So asexual life cycle is mostly conducted by sporangia and spores, and the sexual is rare. जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये बहुत स्ट्रेस कंडीशन में ही होंगे। सेक्सुअल लाइफ साइकिल तब देखा जाएगा जब उनके पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ वो नहीं होगा, फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा, तभी ये सेक्सुअल फेज हमें दिखेगा। सो मोस्टली कॉमन है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये सेक्सुअली दिखता है। इसमें क्या होता है? फंगस बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं कि क्लोनिंग होता है, और सेक्सुअल फेज में थोड़ा सा इनका ग्रोथ रेट होता है स्लोअर होता है, क्योंकि उनको फेवरेबल कंडीशन ही नहीं मिल पाता। सो अगर हम देखें साइकिल की, तो हाइफा बनता है पहले। हाइफा से क्या बनेगा? स्पोरांजियोफोर्स बनेगा। स्पोरांजियोफोर्स से स्पोरांजिया बनेगा, और स्पोरांजिया से जब वो बर्स्ट हो जाएगा तो उसके अंदर स्पोर्स रहेंगे, स्पोरांजिया के अंदर वो बर्स्ट होगा और स्पोर हर तरफ स्कैटर हो जाएंगे, और उससे फिर एक और माइसिलियम ग्रो करेगा। माइसिलियम ग्रो के बाद ये प्रोसेस रिपीट होगा। अब हम देखते हैं सेक्सुअल फेज में। सेक्सुअल फेज में क्या होता है? हाइफा होता है। हाइफा ये क्या होता है? दो स्ट्रेन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेन, एक और होता है नेगेटिव स्ट्रेन। ये क्या फॉर्म करता है? गैमेटेंजिया फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये गैमेटेंजिया आगे जाके दोनों फ्यूज होके क्या बनाता है? जाइगोस्पोरेंजियम।
और इस जाइगोस्पोरेंजियम क्या करता है, जाइगोस्पोर्म फॉर्म करता है और ये जाके कहीं पे अगर फेवरेबल, ये तो मोस्टली अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, लेकिन कहीं पे अगर इसको मिलेगा कंडीशन तो ये जर्मिनेट करेगा और एक माइसेलियम, और इस प्रोसेस फिर से रिपीट होता है। सो लेट्स डिस्कस दिस एसेक्सुअल फेज इन डिटेल। जैसे कि हम देख सकते हैं एसेक्सुअल फेज में यहाँ पे क्या है, ए एक स्पोर है, ए एक स्पोर क्या है, ब्रेड मोल्ड पे लैंड करेगा और ये क्या करेगा, अपना माइसिलियम की ग्रोथ करेगा, ठीक है, ये उसका माइसिलियम के रूट्स ग्रोथ करेंगे और राइजोइड्स बनाएगा। राइजोइड्स के बाद जब राइजोइड डीपली पेनिट्रेट करेगा तो स्पोरेंजियम ग्रो होगा। ये दे सकते हैं हम, ए लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यही है स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम जब धीरे धीरे क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट होकर एक बॉल ब्लैक स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। तो स्पोरेंजियोफोर के अंदर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियाई होंगे ऐसे। ये सब क्या होगा, जब मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योरेशन होने के बाद ये आउटर लेयर बर्स्ट हो जाएगा, बर्स्ट होके ऐसे जो स्पोर्स होंगे ये बाय द हेल्प ऑफ एयर ये बहुत हर जगह डिस्पर्स्ड हो जाएंगे और डिस्पर्स्ड हो जाएंगे। तो ये ब्रेड में आके फिर से अगर एक लगेगा तो ये साइकिल फिर से रिपीट होगा। सो लेट्स डिस्कस द स्टेप वन, ग्रोथ ऑफ माइसिलियम। तो माइसिलियम जो ग्रोथ होता है हमें पता है, जैसे कि इसका हाइफा ग्रो होता है पहले, तो हाइफा मोस्टली सिनोसाइस्टिक होता है जिसमें कि कोई भी सेप्टेट नहीं होता, सेप्टेट मतलब कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं होता। सो मोस्टली 3 टाइप का हाइफा होता है, स्टोलन, राइजोइड्स एंड स्पोरेंजियोफोर्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया है। ये हॉरिजॉन्टल हाइफा होता है और राइजोइड जो होता है रूट जैसे कि डीपली पेनिट्रेट करता है, और स्पोरेंजियोफोर्स जो कि वर्टिकल स्टॉक होता है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। सेकेंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या होता है, एक स्पोरेंजियोफोर होता है, एक डीप में होता है, जो कि होता है एक ब्लैक कलर का होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला। यहाँ से इमेच्योर स्पोर्स होते हैं जो कि आगे जाके मेच्योर होंगे। फिर आता है स्टेप 3, डिफरेंशिएशन इनसाइड स्पोरेंजियम। ये क्या होगा, सेंट्रल पार्ट में स्पोर होगा, आउटर पार्ट में कोल्यूमेला होगा। तो ये जब बहुत बड़ा हो जाएगा डूम शेप का, उसमें कोल्यूमेला होगा, फॉर्म्स द बेस ऑफ द स्पोरेंजियम। उसके क्या होगा, वो आगे आगे बढ़ते जाएंगे और जब स्टेप 4 में मैच्योरेशन आएगा, मैच्योर होगा और आउटर लेयर बर्स्ट करेगा और सारे के सारे ब्लैक पाउडर जैसे ब्रेड मोल्ड ऐसे ऐसे बहुत सारे बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे। सो नाउ द लास्ट स्टेप इज द स्टेप 5, जर्मिनेशन स्पोर। इसमें क्या होगा, ये सारे जो स्पोर्स बाहर निकले हैं उनको जहाँ पे ये सुइटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा वहां से ये लोग एक और हाइफा बनाएंगे और ऐसे ही साइकिल कंटिन्यू होगा। सो नाउ लेट्स डिस्कस द सेक्सुअल फेज। सेक्सुअल फेज में क्या होता है, इसके जो 2 हाइफा होते हैं, एक हाइफा को क्या बोलते हैं, प्रो, जो पॉजिटिव होगा उसको बोलते हैं प्रोगैमेटेंजियम और जो नेगेटिव होगा उसको बोलते हैं प्रोगैमेटेंजियम। ओके सॉरी। सो अब डिस्कस करते हैं सेक्सुअल फेज। सेक्सुअल फेज में क्या होगा, एक पॉजिटिव स्ट्रेन होगा, एक नेगेटिव स्ट्रेन होगा। तो ये जो क्या होगा, ये जो प्रोगैमेटेंजियम होगा, पॉजिटिव स्प्रेड और नेगेटिव स्प्रेड, ये बहुत ही क्या होगा, हमें हार्श कंडीशन में इन दोनों का कपलिंग दिखेगा। तो यहाँ पे होगा कपलिंग और ये लोग क्या फॉर्म करेंगे, सॉरी, ये लोग फॉर्म करेंगे गैमेटेंजियम। ओके, तो इन दोनों का मल्टीपल न्यूक्लियर होगा, ये अंदर इसका अंदर क्या होगा, फ्यूजन होगा। इस स्टेप को बोलते हैं राइजोपस कॉन्जुगेशन। इसमें क्या होगा, दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं। उसके बाद आएगा राइजोपस कॉन्जुगेशन जिसमें प्लाज्मोगेमी देखा जाएगा। प्लाज्मोगेमी मतलब इन दोनों के साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। ओके, सो साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा और ये क्या है, इस सीनोजाइगोट है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी सीनोजाइगोट कंडीशन मतलब यहाँ पे कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं रहेगा, दोनों अलग। यहाँ पे देखिए ये दोनों सेपरेट है, लेकिन यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं होगा, दोनों मिल जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कैरियोगेमी। ओके, कैरियोगेमी में क्या होता है, हमें पता है न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ टाइनी टाइनी न्यूक्लियस फ्यूजन हो रहे हैं। यहाँ पे अभी फॉर्म होगा यहाँ पे यंग जाइगोस्पोर, ये अभी तक फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है। इसका कैरियोगेमी न्यूक्लियस जो है, यहाँ पे हाप्लॉइड न्यूक्लियस थे, ये सारे के सारे डिप्लॉइड न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर हम देखेंगे मैच्योर जाइगोस्पोर।
यहाँ पे जो यंग जाइगोस्पोर है ये आगे जाके मेच्योर होगा और इसका वॉल है एकदम थिक वॉल्ड होगा, बाहर का साइड का जो वॉल होगा थिक वॉल, क्योंकि हम जानते हैं कि ये लोग हार्श कंडीशन में सरवाइव कर रहे हैं, तो इनका जो आउटर लेयर होगा एकदम थोड़ा सा थिक वॉल्ड होगा। तो उसके बाद क्या होगा, जाइगोस्पोर का जर्मिनेशन होगा, यहाँ से ऐसे स्पोरांजियोफोर उगेंगे, उगेंगे तो नहीं मतलब यहाँ से एराइज होंगे और यही स्पोरांजियोफोर आगे जाके बर्स्ट होके अगेन दोनों गैमेट आएंगे, एक पॉजिटिव स्ट्रेन होगा एक नेगेटिव स्ट्रेन होगा और आगे जाके ये साइकिल फिर से रिपीट होगा। सो सो जैसे कि हमें पता है, सो एसेक्सुअल फेज इज फॉर द हार्श कंडीशन ओनली, नॉट ड्यूरिंग द नॉर्मल साइकिल। सो इट बिगिंस व्हेन द कंडीशन इज अनफेवरेबल, लाइक देयर जहाँ पे खाना नहीं मिलता उन्हें, तो बहुत ही स्कार्सिटी होता है, फूड स्कार्सिटी होता है, तभी हम देखने को मिलता है सेक्सुअल फेज। अब हम देखते हैं स्टेप 1, टू कंपेटेबल हाइफे मीट। हम पता है पॉजिटिव स्ट्रेन और नेगेटिव स्ट्रेन आके मिलते हैं, मेल फीमेल गैमेट है जो कि, और दोनों खुद तो इनको पता कैसे चलता होगा कि एक पॉजिटिव स्ट्रेन है और नेगेटिव स्ट्रेन है, इन दोनों को एक सेंस होता है, केमिकल सेंस, उनका हाइफा जब टकराएगा तो तब पता चलता है उनको, और ये लोग क्या होते हैं उसको आगे से ग्रो करेंगे। सो सो व्हाई डू यू थिंक राइजोपर्स नीड्स, सो ये आपके क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। सो द क्वेश्चन फॉर यू इज, why do you think Rhizopus needs two strain instead of just one? तो आप लोग बताइए, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा बेस्ट आंसर को, आप लोग मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सो नेक्स्ट लेट्स डिस्कस द स्टेप्स 2 which is formation, which is, so now let's discuss the step 2 which is the formation of gametangia। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों का जो टिप्स होगा वो फूल जाएगा और दोनों मिलके क्या बनेंगे, गैमेटेंजिया बनाएंगे। ओके, तो इसमें हमें को पता है बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे, अभी तक दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज नहीं हुआ है, बस दोनों एक दूसरे को सेंस करके उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो रहा है। स्टेप 3 में होगा प्लाज्मोगेमी, मींस इन दोनों का साइटोप्लाज्म में फ्यूजन होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं ये स्टेप है प्लाज्मोगेमी, यहाँ पे दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा बट अभी तक न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है। स्टेप 4 में हम देखेंगे जहाँ पे दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, जिसको बोलते हैं हम कैरियोगेमी, जो हाप्लॉइड न्यूक्लियस होगा वो ड्यूप्लॉइड न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोरेंजियम एंड जाइगोस्पोर। तो कैरियोकेमी के बाद क्या होगा, ये जो मैं बता रहा था ना आपको थिक वॉल, इसका जो जाइगोस्पोर होगा थिक वॉल क्यों होगा, क्योंकि कंडीशन हमारा अनफेवरेबल है, तो हो सकता है वहाँ पे हीट ज़्यादा हो, ड्राइनेस हो, बहुत सारे केमिकल्स हो और भी कई सारी कंडीशन हो, तो उससे बचने के लिए ये होता है थिक वॉल। ओके, तो इसको अगर मान लो खाना बहुत दिन तक ना भी मिले तो भी ये सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट, जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोरेंजियम। जब क्या होगा, कंडीशन इंप्रूव होगा या उनको लगेगा कि कंडीशन इनको फेवरेबल मिल चुका है, तो ये क्या करेंगे, एक और ऐसे जगह पे जाएंगे और ये अपने आप को ग्रो करेंगे। यहाँ पे जो स्पोरेंजियम होगा उसका स्पोर प्रोड्यूस करेगा और ऐसे कैसे करते करते स्पोरेंजियम आगे बढ़ेगा और होगा। सो पहले क्या हुआ, पहले दो स्ट्रेन थे हमारे पास, पॉजिटिव स्ट्रेन नेगेटिव स्ट्रेन, हाइफा था, उससे क्या हुआ, गैमेटेंजिया हुआ, गैमेटेंजिया के बाद क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी हुआ, दोनों का साइटोप्लाज्म मिक्स हुआ, प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी हुआ, दोनों का न्यूक्लियस मिक्स हुआ, उसके बाद कैरियोगेमी के बाद जाइगोस्पोर फॉर्म हुए, जाइगोस्पोर जर्मिनेट होगा जहाँ पे उसका फेवरेबल कंडीशन आएगा, उसके बाद हाप्लॉइड स्पोर होंगे, ऐसे करके न्यू माइसिलियम आएगा और साइकिल रिपीट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपोर्स। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट आता है या कुछ भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो बेसिकली दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, सो आई वांट टू नो योर ऑनेस्ट फीडबैक। तो आप बताइए मुझे कैसा लगा, कि कोई सेक्शन पे इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। सो दैट्स फॉर द